वालेकुम आपका। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ फैज़ान आपसे एक सवाल करना था। जी पूछिए। वजू का सुन्नत पूछना तरीका था क्या? आपसे। माशाअल्लाह। देखिए बहुत खुशी हुई हमको। कोई भी बच्चा अगर कोई भी जो वीडियो को भी देख रहे हैं या कोई भी अगर मुसलमान है जो दीन मजहबी इस्लाम के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है उनको जानना है किस तरह वजू की कितनी सुन्नत है, गुस्ल का तरीका या नमाज पढ़ने का तरीका। तो अगर हमको कोई मुसलमान भाई को अगर मालूम नहीं है तो जो इसको मालूम है उनसे पूछना चाहिए किस तरह हमें वजू करना चाहिए, किस तरह गुस्ल करना चाहिए, किस तरह नमाज हम वजू कर रहे हैं, हमारा वजू हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले उसको अगर हमको मालूम नहीं है तो किसी कोई आलिम दीन या कोई हाफिज आपको मिले तो उनसे पूछे किस तरह हमें वजू गुस्ल करना चाहिए। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है तो जो लोग नहीं जानते हैं वजू करने का तरीका वो इस वीडियो से सीख लें। इसी तरह वीडियो हर दिन बनाया जाएगा, वजू करने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका और गुस्ल करने का तरीका, हर तरीका बताया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आज फैजान का सवाल है वजू किस तरह हमें करना चाहिए। वजू का बयान, वजू करने का तरीका क्या है। जवाब, वजू करने का तरीका यह है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। वजू करने का तरीका है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर मिसवाक, अगर मिसवाक अगर आपके पास हो, मिसवाक या दतवन हो तो उसको उससे दांत को हमको मारना चाहिए मिसवाक हो तो, क्योंकि ये सारे नबियों की सुन्नत है मिसवाक करना। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से अपने दांतों को इस तरह मलना चाहिए। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत मलें, फिर दोनों हाथ को गट्टों तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 बार धोएं। पहले दाहिने हाथ, पहले यानी इस हाथ को पहले 3 बार धोएं, दाहिने हाथ को 3 बार धोएं, पानी डालें, फिर बाएं हाथ पर, यानी दोनों एक साथ ना धोएं, पहले इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको धो लें, फिर इसको दें, फिर पहले साथ दोनों को धोने के बाद फिर दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करें, यानी दाहिने हाथ में पानी लेके 3 बार कुल्ली करें। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करें, यानी ये जो उंगली होता है इससे पहले इस तरह पानी मार के जो गंदगी है उसको निकालें, साफ करें और दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं, यानी पानी लेके साफ करने के बाद 3 बार पानी चढ़ाएं। फिर पूरा चेहरा धोएं, यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, यानी इस तरह पानी लेने के बाद यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक 3 बार हमें धोना चाहिए। पानी चढ़ाएं और एक कान की लौ से दूसरे कान के लौ तक हिस्से पर 3 बार पानी बहाएं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब मतलब पूरा धोना। उसके बाद दोनों हाथ के उंगलियों सीमित 3 बार धोएं। बहुत सारे लोग इस तरह नल पे इस तरह लगाते हैं, इस तरह धोते नहीं, इस तरह नहीं धोना है, हमें उंगलियों की तरफ से इस तरह पानी चढ़ाना है, इस तरह पानी हमें चढ़ाना है 3-3 बार। कभी इस तरह आप ना धोएं, इस तरह हमें धोना है, इस तरह उंगली की जगह हिस्से पर 3 बार पानी बहा। उसके बाद दोनों हाथ को केहनियों समेत 3 बार धोएं। उंगली की तरफ से केहनियों पर तक पानी डालें, यानी इधर से पानी डालें, केहनियों की तरफ से ना डालें, यानी फिर इधर से ना डालें, इसको मना किया जा रहा है। फिर एक बार दोनों हाथ से पूरे सर का मसा करें, मसा करें इस तरह उंगली लेकर, इसके बाद पूरे इस तरह लेके इस तरह ला के इस तरह करना चाहिए हमें। हो गया, फिर उसके बाद लेफ्ट तरफ डालें, फिर पूरे सर का मसा करें, फिर कानों और दिन का एक एक बार मसा करें, मतलब इसका इसे, फिर दोनों पांव केहनियों समेत 3 बार धोएं, यानी पहले सीधा पांव यहाँ से, मतलब हड्डी जो होता है जो हमारे यहाँ का हड्डी होता है वहां तक, पहले इस पैर में दाहिने में फिर बाएं में, इस तरह वजू होनी चाहिए। धोने का मतलब क्या है, सवाल धोने का मतलब क्या है। जवाब, धोने का मतलब यह है कि जिस चीज को धोए उसके हर हिस्से पर पानी बहाया जाए, मतलब पूरा पानी बहाया जाए। अगर कुछ हिस्सा भीग गया मगर उस पर पानी नहीं बहा तो वजू होगा या नहीं होगा।
अगर कुछ हिस्सा भीग गया मगर उस पर पानी ना बहाओ तो वजू होगा या नहीं होगा? जवाब इस तरह वजू हरगिज ना होगा। भीगने के साथ हर हिस्से पर पानी बहाना जरूरी है। यानी इस तरह बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इस तरह कर लिए, इस तरह नहीं, पानी को पूरे हमको मतलब इस तरह जिस तरह तेल लगाते हैं उस तरह पूरा एकदम करना चाहिए, उस तरह तब हमारी वजू होगी, नहीं तो बस भीजने से हमारा वजू नहीं होगा। सवाल, वजू में कितने चीज फर्ज हैं? तो जवाब, वजू में 4 चीज फर्ज हैं। अव्वल, मुंह धोना, यानी बाल निकलने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। दूसरे, केवनियों सीमित दोनों हाथ धोना। पहला क्या बचा जाए? वजू में 4 चीज फर्ज बताया जा रहा है। वजू में 4 चीज फर्ज बताया मतलब पहला चेहरा धोना, दूसरा दोनों हाथ को यहाँ से लेकर यहाँ तक धोना। ये फराइज है, मतलब इसका छूटना नहीं चाहिए कि वजू नहीं होगा। दूसरा, सेनियत सीमित हाथ धोए। तीसरा सर का मसा करें। उसके बाद चौथा दोनों पांव ठेवनियों सीमित धोए, यानी पूरे पांव के। 4 हो गया। पहला फराइज कौन हुआ? चेहरा धोना। दूसरा हाथ धोना। तीसरा सर का मसा करना। चौथा ये पूरा दोनों पैर धोना। इस तरह यानी फर्ज है। अगर इसमें कोई चीज छूट जाएगी तो वजू नहीं होगा। वजू में सुन्नत 16 है। वजू में 16 सुन्नत है। वजू में सुन्नत 16 है। नियत करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना। दोनों हाथ को गट्टों तक 3 बार धोना। मिसवाक करना। दाहिने हाथ से 3 कुल्लिया करना। दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। मतलब ये बताया जा रहा है 16 के बारे में जी। तो 16 सुन्नत वजू में। वजू में कितने बातें मकरू हैं? जवाब, वजू में 21 बात मकरू है। औरत के गुस्ल या वजू के बचे हुए पानी से वजू करना, ये सब मकरू है। जिस पानी से औरत नहाए, बाल्टी में पानी बच जाए, उससे पानी लेकर वजू नहीं करना चाहिए, मकरू तरीका है, सबसे बचना चाहिए। वजू के लिए नजिस जगह बैठना, मतलब हम वजू के लिए पाक जगह बैठ के वजू बनाना चाहिए। नजिस जगह मतलब गंदी जगह नजिस जगह वजू का पानी, अगर मस्जिद के अंदर वजू करें, वजू के अज़ा से बर्तन में पानी के कतरे टपकें। यानी मस्जिद में आप वजू करके आ रहे हैं, हाथ धोकर नहीं आए, पोंछ कर वजू करके आए, पानी आपका मस्जिद में गिरा, ये भी मकरूह है। जिस पानी से आप वजू कर रहे हैं और उस पानी ही में मतलब आप ऊपर बैठ के वजू कर रहे हैं, अब उसी पानी से आप वजू कर रहे हैं तो उसका पानी जो गिर रहा है और उसी पानी में वो भी मकरूह है। तो इन सब बात से हमें बचना चाहिए। ये सब बात से मतलब 21 चीज मकरूह बताया गया है, इसीलिए इस सब चीज से हमें बचना चाहिए जो चीज से मकरूह है। जैसे दोनों हाथ से नाक साफ करने का हुक्म है, आप कोई इस हाथ से नाक साफ करे तो ये सब मकरूह है। इस सब बात से हमें बचना चाहिए। किन चीजों से वजू टूट जाता है? किन चीज से वजू टूट जाता है? पखाना पेशाब करना, पखाना पेशाब, इस सब से वजू हमारी टूट जाती है। रास्ते के इस सब चीज से वजू टूट, बदन के किसी मकाम से खून या पीत निकले ऐसी जगह बहाए कि जिसका वजू या गुस्ल धोना फर्ज है। खाना, पानी या सफर की मुंह भर के आना, इस तरह से वजू टूट जाता है। इस सब चीज से बचें, इस सब चीज से वजू टूट जाता है। यही सब बात है। तो जितने लोग आपको जो जो बताया जा रहा है इंशाल्लाह फिर हम बता देंगे, और सारी सवाल जो सवाल होगा, इस सब चीज से वजू टूट जाता है। वजू में कितने सुन्नत? 16। वजू में मकरूह कितने हैं? 21। इस सब चीज से आप बचिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा इस पे अमल करने की जरूरत है। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, इसको आप पूरा वीडियो को देखें। हर दिन इसी तरह इस्लामिक वीडियो आपको आएगा। जो भाई को, जो बहन को मेरे वजू करने का तरीका नहीं मालूम है, इस वीडियो को आप देखें, एक दूसरे तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जिनको वजू करने का तरीका नहीं मालूम है उनको भी वजू करने का तरीका मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह। दीन के बात को आगे बढ़ाना, आगे किसी को शेयर करना, भेजना सदका जारिया है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, किसी मुसलमान भाई के लिए आप वहां तक पहुंचा जिनको वजू करने का तरीका नहीं मालूम है। अगर इस वीडियो को आप अगर एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, शायद
अगर किसी ने इस वजू किसी को करने नहीं आता है, अगर वो इस वीडियो को देखकर वजू करने का तरीका सीख जाएंगे तो हमें और आपको दोनों को सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इबादतों को अपने बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। सुभान अल्लाह।